केवल अच्छाइयां देखना तो एक पक्ष नहीं होगा एक शिक्षक के रूप में। बेसिकली ये बजट जैसे कि कई टीवी चैनल्स का तो देखा होगा, वी आर नाउ स्टेट स्टिक ऑन द रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू अचीव 2047 and for this purpose it is a compulsion that we have go through the huge investment in infrastructure development और उसी का प्रतिबिंब कहीं न कहीं बजट हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये हम कहें कि परिपूर्ण हो गया है। एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक वाणिज्य के छात्र के रूप में हमें मान के चलते हैं कि जब तक चुनावी रेवड़ियां इस देश में रहेगी तब तक हमारी विकास की गति सदैव धीमी रहेगी, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, चाहे किसी अन्य मध्य दिया जा रहा हो, वो उसका मैं एक वाणिज्य के विद्यार्थी के रूप में सब विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो पैसा टैक्स का है और उससे हमारे देश की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, जिससे हम आगे जा सकें, सड़क बने, इंडस्ट्री बने, रोजगार मिले। जब तक रोजगार मिलेगा एक दिन का और ही होता है, अनाज मिलता है जो पैसा मिलता है एक दिन का होता है, एक महीने का होता है, रोजगार आपकी पूरी जनरेशन के लिए होता है। आपको इसके डेवलपमेंट में सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन जब हम किसी सरकार के विपक्ष नहीं है, लेकिन शिक्षक के रूप में जब हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ देश में, और उतने पैसा खर्च होने के बाद लगभग 1 लाख अप्रोक्सीमेटली फिगर है 1,25,000 या 35,000 स्किल्ड लोग तैयार किए गए। उन स्किल्ड लोगों में से लगभग 35,000 लोगों ने अप्लाई किया, विभिन्न जगह पर हम स्किल्ड हैं, और उनमें से जॉब मिली है 137 लोगों को मात्र। तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट का तो काम तो है। हम कितने हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आउटपुट क्या आ रहा है। अब स्किल डेवलपमेंट जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हम विश्वविद्यालय होने के नाते, एक शैक्षणिक संस्था होने के नाते इस बात से मुंह नहीं फेर सकते हैं कि जिम्मेदारी सरकार ने, आपने देखा होगा सरकार ने जो खोले थे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स खोले थे वो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी न किसी सेंटर्स को दिए गए। उनसे कहीं ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी, उनसे कहीं ज्यादा सामाजिक जिम्मेदारी उन शैक्षणिक संस्थाओं की है जिनके ऊपर एक भार है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, और हमने उतना इनिशिएटिव नहीं लिया। आज इस बजट में फिर वही बात आई है कि हमें 2 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिन 2 सेक्टर्स की पहचान ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने की है, और वो है सर्विस सेक्टर, और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो था कि वो था कि हम अपनी जगह पर, जैसे कि अभी आशुतोष जी ने बताया था कि रेयर जो चीजें हमें मिनरल्स ढूंढने हैं, मेटल्स ढूंढने हैं, उनके प्लांट्स लगाने हैं, उनके सर्च तैयार करनी है। और दूसरा क्या था हमारा सबसे महत्वपूर्ण, भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। ऐसे आपने कई देशों के नाम सुने होंगे जहां की पूरी इकोनॉमी उनकी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। हमारे पास टूरिज्म का सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म के साथ इमोशंस बाउंड है। हम रिलीजियस टूरिज्म पे ज्यादा भरोसा है, और भारत में जो इनकम होती है वो भी रिलीजियस टूरिज्म की ज्यादा है, और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों को टच किया है। सर्विस सेक्टर क्योंकि हम 144 करोड़ से ज्यादा है, रिलीजियस टूरिज्म क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की आस्था है, संस्कृति है, और उसके लिए बाकी तो प्लान्स बनेंगे। अब चूंकि 15 पुरातात्विक केंद्र स्थापित करने की बजट में बात कही गई है, और जिसमें महात्मा बुद्ध के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि जो स्पीच में और जो उनकी स्पीच राइट डाउन थी जो पढ़ी बाद में हमने, उसमें भी केवल 4 केंद्र दिए गए हैं, बाकी 11 अभी तय नहीं किए गए हैं। तो हमें लग रहा है विश्वविद्यालय को प्रशासन के साथ मिलकर और एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट को साथ जोड़कर एक पुरातत्व केंद्र की स्थापना अगर हमारे पास में हो जाए, क्योंकि स्थापना पुरातत्व केंद्र की होगी, सरकार प्रशासन करेगा, लेकिन फायदा हमें होगा। हमें फायदा कैसे होगा? क्योंकि अभी जो टूरिस्ट गाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो IIM को दिया है, लेकिन हम पे रोक नहीं लगाई है कि हम MBA टूरिज्म शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। हम 12 सप्ताह का जो कार्यक्रम है, 12 सप्ताह मतलब 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स क्यों नहीं शुरू करेंगे?
हम बीबीए में करेंगे, कॉमर्स में करेंगे, एमबीए में करेंगे। और हमारे बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास प्लस पॉइंट क्या होगा? प्लस पॉइंट होगा कि उनके साथ अभी सौरभ जी तय कर लेंगे कि मार्केटिंग और फाइनेंस का कोई कॉम्बिनेशन बना सके। माइनर और मेजर के साथ में स्पेशलाइजेशन को लेते हुए तो द बेस्ट ऑप्शन होता है मार्केटिंग और फाइनेंस का, क्योंकि मार्केटिंग एचआर तो कॉर्पोरेट में चलता है, लेकिन उसका बहुत यूज नहीं मिल पाता है। मार्केटिंग फाइनेंस वाला स्टूडेंट आपका सबसे अच्छा टूरिस्ट गाइड होता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तय करता है और मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज को आपको अडॉप्ट करता है। और इसके लिए जो एक कंटेंट क्रिएटर्स लैब का एस्टेब्लिशमेंट होना है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में पहले से लैंग्वेज लैब प्रपोज्ड है, तो कुछ एक फैकल्टी ऑफ लॉ को एस्टेब्लिशमेंट करते हुए, सॉरी फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज को एस्टेब्लिशमेंट करते हुए पाली लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, कुछ ऐसी भाषाओं के लोगों को हम 3-3 महीने में अगर तैयार कर सकें, तो उनका कोर्स वहां से होगा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से उन्हें प्रॉपर गाइड की ट्रेनिंग होगी और एक अच्छा एक सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो हम रोजगार के नाम पर स्थिति ये होगी कि यहाँ के हर छात्र के पास बाहर जाने से पहले हाथ में रोजगार होगा। ऐसी स्थितियों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लग रहा है कि बजट का हम प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं। जहां तक ग्रांट लेने की बात है, जहां तक प्रोजेक्ट अप्लाई करने की बात है, हम वेरियस स्कीम्स के तहत करते ही रहते हैं, करेंगे ही। जो गर्ल्स हॉस्टल क्लास की बात कही थी, तो थोड़ा सा अभी और आगे पढ़ना है, वो बेसिकली कॉलेजेस के लिए दिए गए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को नहीं दिया। तो हॉस्टल में मिलने से रहा और जरूरत भी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी हॉस्टल है और हम कैपेबल है बनवाने में, सक्षम भी है, बनवा भी दिया है हमने। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज को पकड़ सकते हैं, वो करते हैं कि हम स्किल को, अपने स्टूडेंट्स की स्किल को मार्केट और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी थीम होनी चाहिए, we are the supporters, we are not the creators of the skills, but we are the supporters to support you, to stand you accordingly the market and society। और वो अगर हम बनाने के लिए, और ये जरूरी नहीं है कि हम 2 वर्ष का कार्यक्रम कोर्स करेंगे, 3 वर्ष का कोर्स करेंगे, हम उसे टुकड़ों में बांट के 3 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का, उन सबके साथ अगर हम आपको लैब को, क्योंकि दोनों जगह लैब ये बहुत पहले बन गई थी, कॉमर्स में भी अच्छी लैब है कंप्यूटर की और एमबीए में भी, उनका सदुपयोग हम कैसे कर पाएंगे? उनका सदुपयोग हम तभी कर पाएंगे, हम और सौरभ भी दोनों किसी मीटिंग में थे, तो एआई के कई सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए हम लोग अड़ जाते हैं, कई बार करने ही करते हैं। लोग कहते हैं नहीं होना कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। हम लोग अभी आप रिसर्चर्स यहाँ बैठे हैं, वो एसपीएसएस को कम पर चला पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम और सौरभ दोनों लगे हुए थे कि एनजीओ को चलना नहीं लाना। एनजीओ क्यों लाना है कि एसपीएसएस हम डेटा एनालिसिस करते हो केवल, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा कहाँ एनालिसिस करोगे, वो तो क्वांटिटेटिव के लिए है। SPSS is only for this when you are going to analyze the quantitative data that you collect as a primary or secondary. But when we go through the qualitative data analysis portion, that is not possible in the SPSS. That then supports NPO only. How code, simple segmentation, simple coding, and the data analysis portion. And then you got the results. और हमें जैसा कि अभी बात आ रही है कि हम गाइड्स तैयार करेंगे, टूरिस्ट गाइड्स तैयार करेंगे, तो उनमें हमें क्वालिटेटिव डाटा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। तो हम अपने लैब को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं बात आती है, कहते हैं वो भविष्य केवल आपका होता है। ये इंडिविजुअल रूप से हम दोनों को कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं, अपने लैपटॉप में हम रख सकते हैं, लेकिन वो अवश्य हम आपको कैसे सिखाएंगे? आपको सिखाने के लिए लैब तक ले जाना पड़ता है। लगे रहते हैं प्रयास करते, अखिलेश जी के लगे रहते हैं, और अखिलेश जी से मैं तो कहूंगा कि एसआई थोड़ा और आगे बढ़ाएं। सिद्धार्थ इंक्यूबेशन फाउंडेशन जो पहले से एस्टेब्लिश है, और आगे बढ़ाने के बाद तीनों लोगों का लाभ, तीनों विभागों का लाभ अगर हमारे छात्रों को मिलेगा, तो इससे ज्यादा रोजगार पर शिक्षा प्रोवाइड कराने वाली 34 यूनिवर्सिटी में शायद ही कोई बचे, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, फैकल्टी कम है, कम छोटी फैकल्टी है, छोटे विभाग में कम बच्चे हैं, हम ज्यादा अच्छा सिखा सकते हैं। और आप सबके धैर्य के साथ हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।